सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। महाशिवरात्रि पर बाबा काशी विश्वनाथ देंगे 26 घंटे अनवरत दर्शन। वीवीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी पूरी तरह से रोक। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने की प्रक्रिया में तेल कलश गाडू घड़ा शोभा यात्रा में शंकराचार्य जी को किया गया आमंत्रित। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लगाया वाराणसी उत्तरी में वोट जिहाद का गंभीर आरोप। 9000 फर्जी मतदाताओं की सूची डीएम को सौंपी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का आयोजित हुआ विदाई एवं आशीर्वाद समारोह। और अब समाचार विस्तार से। श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत द्वारा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तेल कलश गाडू घड़ा शोभा यात्रा हेतु ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को आमंत्रित किया गया। शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यामठ में बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय की शीर्ष पंचायत श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माने जाने वाले तेल कलश गाडू घड़ा शोभा यात्रा ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करवाने के लिए परम आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से भेंट कर उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा एवं उक्त आयोजन में सम्मिलित होने हेतु आग्रह किया। शंकराचार्य जी महाराज ने आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए ऋषिकेश में गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा में शामिल होने की बात कही। माघ मेले के दौरान प्रयागराज में ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जी के साथ हुई घटना के बाद बद्रीनाथ धाम से जुड़ी महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा वाले धार्मिक उत्सव गाडू घड़ा शोभा यात्रा में महाराज को शंकराचार्य के रूप में आमंत्रित किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण उत्सव में बद्रीनाथ के शंकराचार्य जी को परंपरा से आमंत्रित किया जाता रहा है। यह गाडू घड़ा 2 चरणों में शोभा यात्रा के साथ श्री बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरियों के मूल ग्राम डिम्मर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजन अर्चन के बाद कपाट खुलने पर डिमरी पुजारियों द्वारा बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाता है। परंपरा के अनुसार गाडू घड़ा जब ऋषिकेश में दर्शनार्थ रखा जाता है, सीधे नरेश जी के यहाँ से आने के बाद हमारे प्रतिनिधि उसमें प्रतिवर्ष सम्मिलित होते रहे हैं। इस बार इनकी इच्छा है कि हम स्वयं उसमें आएँ। तात्पर्य भी आप समझते होंगे, इनको और इनके पूरे समाज को ठेस लगी है जिस तरह से शंकराचार्य जी का अपमान सार्वजनिक रूप से सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। यद्यपि हमारे प्रतिनिधि ही उस कार्यक्रम में जाते रहे हैं, लेकिन पुजारी समुदाय की, डिमरी समुदाय की इस भावना को देखते हुए हमने ये निमंत्रण स्वीकार किया है और पूरा प्रयास करेंगे कि उस समय हम वहाँ पर उपस्थित रहें। शहर उत्तरी के विधायक एवं स्टाम्प तथा पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने क्षेत्र में वोट जिहाद की साजिश का बड़ा आरोप लगाया। रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को अपने क्षेत्र में वोट जिहाद की साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि विशेष गहन जांच के दौरान करीब 9000 ऐसे मतदाताओं के नाम सामने आए हैं जिन्हें 2 से 5 अलग अलग स्थानों पर दर्ज किया गया है। ये नाम मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति के डुप्लीकेट एंट्री बताए गए हैं, जिनमें कई महिलाओं के मामले शामिल हैं जो 30 से 40 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन पिता के नाम से वोटर बनी हुई हैं। मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे संगठित साजिश करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करना और फर्जी वोटिंग से परिणाम प्रभावित करना है। जायसवाल ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को इन 9000 संदिग्ध मतदाताओं की विस्तृत सूची सौंप दी है और मांग की है कि आधार आधारित सत्यापन कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब वाराणसी जिले में विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई थी। उसमें कुल 5.73 लाख से अधिक नाम हटाए गए थे, जिनमें मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल थे। वाराणसी उत्तरी और कैंट विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, जहां क्रमशः 1.11 लाख और 1.12 लाख नाम कटे थे। कुल मिलाकर जिले के पूर्व में 31.53 लाख मतदाताओं में से 18% से अधिक नाम अपमार्जित हुए थे। घर घर में हमारे बीएलए जाके सत्यापन किए। सत्यापन करने के बाद ये पाए कि भारी संख्या में लोग अभी भी डुप्लीकेट नाम रखे हैं। जिस लड़की की उम्र हो गई है 39 साल,
उसका नाम मायके में था। उस पिता के 4 लड़कियां हैं, चारों का नाम मिला मायके में, चारों का नाम मिला ससुराल में। जहां आप बैठे हैं उसके मकान की दूरी मात्र यहाँ 300 मीटर पर है। मेरे कार्यकर्ता घर तक गए और घर जाने के बाद चेक किए कि लड़की ब्याह चुकी है, तो उसका नाम मिला मायके में भी ससुराल में भी, जबकि पूरे तंत्र में उसका नाम पूरे भारत में कहीं एक जगह होती है। तो जब इसको जांच कराया गया, फिर गहन जांच में हमारे बीएलए कार्यकर्ता धीरे धीरे 1 महीना से हो गया सब लगे हुए हैं, तो लगने के बाद उन्होंने टाइप किया और टाइप करा किस किस बूथ पर कितने नाम डुप्लीकेट हुए, कितने नाम ट्रिपल आए हैं, कुछ नाम 5 बार भी आए हैं। ये कौन लोग हैं, इनकी रुचि क्या थी? अभी कितने नाम डुप्लीकेट हुए? अभी 9,200 का। तो या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है? अभी नहीं हुई है। यह विपक्ष ने जानबूझ करके ये जिहाद करके रूप में ये ले आ रही है इसको। हम 2 बार 3 बार वोट करेंगे और राष्ट्रवादी ताकतों को रोकेंगे। ये कौन सा जिहाद है? किस तरह का जिहाद है मंत्री जी? ये किस तरह का जिहाद है? मतदान की जिहाद है, वोट जिहाद। राष्ट्रवादी को और लेकर क्या हो उनको। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस महापर्व के अवसर पर भगवान श्री काशी विश्वनाथ की विधिवत पूजन अर्चन एवं आरतियां पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न की जाएंगी। महाशिवरात्रि पर्व पर धाम में होने वाली आरतियों के समय में बदलाव किया गया है। जैसे मंगला आरती प्रातःकाल 2:15 बजे प्रारंभ होकर प्रातः 3:15 बजे संपन्न होगी। इसके बाद 3:30 बजे से मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिया जाएगा। मध्याह्न भोग आरती पूर्वाह्न 11:40 से मध्याह्न 12:20 तक होगी। चारों प्रहर की आरती के तहत प्रथम प्रहर रात्रि 9:30 बजे शंखनाद होगा, पूजा की तैयारी आरंभ होगी। रात्रि 10 बजे से आरती प्रारंभ होकर रात्रि 12:30 बजे समाप्त होगी। इस दौरान झांकी दर्शन सतत चलता रहेगा। द्वितीय प्रहर रात्रि 1:30 बजे से आरती प्रारंभ होकर रात्रि 2:30 बजे समाप्त होगी। झांकी दर्शन सतत रूप से चलता रहेगा। तृतीय प्रहर प्रातः 3:30 बजे से आरती प्रारंभ होकर प्रातः 4:30 बजे समाप्त होगी। इस प्रहर में भी झांकी दर्शन सतत जारी रहेगा और चतुर्थ प्रहर प्रातः 5 बजे से आरती प्रारंभ होकर प्रातः 6:15 बजे समाप्त होगी। झांकी दर्शन सतत चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि पर्व के दौरान धाम की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पेन, मोबाइल फोन, बैग, डिजिटल, स्मार्ट घड़ी, तंबाकू, पॉलिथीन, प्लास्टिक के पानी की बोतल एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं लाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ धाम परिसर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पर्व पर बेहद तैयारियां की जा रही हैं। दर्शनार्थियों के लिए प्रातःकालीन मंगला आरती का समय थोड़ा परिवर्तित रहेगा। दिनांक 15 फरवरी को प्रातःकाल 2:15 से ही मंगला आरती प्रारंभ होगी। 3:15 पर मंगला आरती समाप्त होगी। 3:30 बजे के बाद से दर्शनार्थियों के लिए दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, जो सतत पूरे दिन चलते रहेंगे। 15/16 की जो रात होगी उसमें 4 प्रहर की आरती, जैसा हमारे यहाँ नियम है, होती है। 4 प्रहर की आरती होगी। उस दिन मंगला आरती का आयोजन नहीं किया जाएगा। शयन आरती भी नहीं होगी। जो सायंकालीन सांध्य आरती होती है वह भी नहीं होगी। सप्तऋषि आरती भी नहीं होगी। उसके बदले में ये 4 आरतियां होंगी। अगले दिन जो भोग आरती का समय होगा उसके बाद से चीजें अपने सामान्य रूप में आ पाएंगी। भोग आरती 11:30 12:30 दिनांक 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी और उसके बाद सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। और रात्रि में 10:30 से 11 बजे तक जो हमारी शयन आरती होती है, तो 16 तारीख की शयन आरती के पश्चात मंदिर बंद होगा। तात्पर्य यह हुआ कि एक दिन पहले रात में 2 बजे से लेकर 15 फरवरी को प्रातःकाल 2 बजे से लेकर और अगले दिन के रात 11 बजे तक का जो समय रहेगा, निरंतर मंदिर खुला रहेगा और भगवान भोलेनाथ के दर्शन सभी को होते रहेंगे। यह हमारे यहाँ की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त और भी जो नवाचार या जो अन्य चीजें की गई हैं इस वर्ष शिवरात्रि पर भी, गत वर्ष के श्रावण की भांति अथवा महाकुंभ की जो पलट प्रवाह आया था उसकी भांति सभी प्रकार के प्रोटोकॉल स्थगित किए गए हैं। बहुत विशेष परिस्थितियों में अगर यहाँ कोई संभावना बन पाती है जिससे बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा पर, सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तब यथासंभव कोई सहायता देने पर विचार किया जा सकता है। परंतु पहले से हम मानकर चले कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। श्रद्धालुओं से यह भी अपील की जा रही है कि चूंकि 8 से 10 घंटे का समय कई बार लग जाता है जब बड़ी भीड़ होती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो कृपया घर से कुछ खा पी कर आए, खाली पेट बिल्कुल ना आए, अन्यथा लंबे समय तक लाइन में लगने के बाद, पंक्तिबद्ध होने के बाद लोगों के अंदर गश खाकर गिरने अथवा
फेंटिंग की प्रॉब्लम उनके अंदर आती है। हालांकि न्यास ने अपनी तरफ से यहाँ पानी की, गुड़ की, ग्लूकोज की, ORS की इत्यादि व्यवस्थाएं की हुई हैं। मेडिकल हेल्प डेस्क कैंप लगाए गए हैं। नमामि गंगे द्वारा गुरुवार को दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। मां गंगा के प्रति अटूट आस्था और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को साकार करते हुए नमामि गंगे ने गुरुवार को दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान अभियान चलाया। राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ मां गंगा की आरती उतारने के बाद घाट पर एकत्रित पूजन सामग्री, प्लास्टिक की थैलियां एवं पानी की खाली बोतलों को सदस्यों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ साफ किया। लोगों को सिंगल यूज पॉलिथीन मुक्त गंगा का संकल्प दिलाया गया। समस्त कचरे को नगर निगम के माध्यम से उचित निपटान हेतु भेजा गया। नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने चिंता व्यक्त की कि प्लास्टिक न केवल नदी जल को प्रदूषित करता है बल्कि जलीय जीवों के लिए भी गंभीर खतरा बना रहता है। नायकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालु पूजन के पश्चात फूलमाला, प्लास्टिक थैलियां या डिस्पोजल सामग्री नदी में न डालें और घाटों पर गंदगी न छोड़ें ताकि मां गंगा की पवित्रता और निर्मलता बनी रह सके। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा काशी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि गंगा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो धार्मिक पवित्रता, सांस्कृतिक महत्व और आर्थिक जीवन रेखा के लिए जानी जाती है। इसकी स्वच्छता हम सभी का सामूहिक दायित्व है। आज दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा के किनारे की स्वच्छता की अलग जगह है और वह इस निमित्त जमी है कि हमारा यह मानना है कि गंगा की पूजा ही गंगा की सेवा है, गंगा के प्रति सच्ची निष्ठा है और हमने सफाई के साथ स्वच्छता को जोड़ते हुए और साथ ही स्वच्छता को आस्था के साथ जोड़ते हुए यहाँ आयोजन किया है और सबके साथ मिलकर स्वच्छता की अलग जगाई है। माँ गंगा की आरती उतारी है और इस कामना से उतारी है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं। इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की है। तिरंगा लेकर हमने सभी को संकल्प दिलाया है। माताओं, बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने गंगा की स्वच्छता का संकल्प लिया है और आज इतने दिनों से जागरूकता करते हुए आभास होता है कि गंगा के किनारे की स्वच्छता निरंतर सभी लोग अपना रहे हैं। महिलाएं जुड़ रही हैं, माताएं, बहनें जुड़ रही हैं, युवा जुड़ रहे हैं और गंगा का किनारा साफ सुथरा दिखाई देता है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई एवं आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ। स्वामी हरसेवानंद जी के आदर्शों को याद रखते हुए सेवा, ईमानदारी और समर्पण को आधार बनाकर अपनी शिक्षा का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए करें। इस तरह में सफलताएं आती रहेंगी और आएंगी भी, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको इन कठिन चुनौतियों का सामना दृढ़ निश्चय, मेहनत और आत्मसम्मान के साथ करना होगा। यह यात्रा सिर्फ शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित न रखकर बल्कि अपने संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन के उचित आदर्शों तक स्थापित करें। यह उद्गार व्यक्त किया प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का। समारोह का शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं विद्यालय प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। तत्पश्चात 11वीं और 12वीं की कक्षा के छात्र छात्राओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए, जिनमें प्रमुख रूप से कक्षा 12 के हिमांशु कुमार, हर्षित राज और अनुभव दुबे रहे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने शानदार आयोजन में अपने सीनियर्स के लिए शुभकामना थीम के अंतर्गत नृत्य, संगीत एवं अभिनय से सम्मोहित कर लिया। सभी 12वीं के छात्र छात्राओं को शुभकामना पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा श्रेयांश तिवारी को मोस्ट स्टूडियस, अभय दुबे को मोस्ट डिसिप्लिन बॉय, वैष्णवी यादव को मोस्ट डिसिप्लिन गर्ल, हर्षित राज को इनोसेंट बॉय, अनुष्का सिंह को इनोसेंट गर्ल, सौरभ सरोज को मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट, अनुभव दुबे को मिस्टर फेयरवेल, प्रिया सिंह को मिस फेयरवेल की उपाधियों से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे ने कहा कि परीक्षा में धैर्य, सावधानी, समय प्रबंधन और लेखन कौशल जैसी बारीकियों का ध्यान रखकर अच्छे अंक भी लाए जा सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया जा सकता है। अतः सभी विद्यार्थियों को एकाग्रता से सभी का संयोजन सुनिश्चित करना चाहिए। स्वागत भाषण शिवांगी जायसवाल ने तथा संचालन सृष्टि, ओजस्वी और श्रद्धा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एमएस यादव ने किया। समारोह में सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज बड़ा ही भावुक पल है। 12वीं के बच्चों के लिए आज फेयरवेल आयोजित किया जा रहा है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा वाराणसी के परिसर में आयोजित इस विदाई समारोह में बच्चों को सम्मान के साथ विदाई दी गई। अनुशासन, परिश्रम और समर्पण की
सीख के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लंका नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल वाराणसी में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक के अनेक लक्षणों में अनुशासन अनिवार्य है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल 5 इंद्रियों के अनुशासन की ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने छात्रों को सत्र 2026 परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस दिन की महत्ता के बारे में बताया। विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, सलाहकार जयंती सामंत, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी और प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेडमिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव ने कार्यक्रम उद्घाटन दीप प्रज्वलन करके किया। छात्रों का कक्षा में विभिन्न विषयों में उल्लेखनीय योगदान के लिए विद्यालय द्वारा मोमेंटोज प्रबंधक महोदया द्वारा प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रबंधक ने छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए योग एवं मेडिटेशन के द्वारा आत्मविश्वास गुण बताए। अपने आशीर्वचनों द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके बोर्ड परीक्षा सत्र 2026 के लिए शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कक्षा 11 एवं 12 के छात्राओं द्वारा ग्रुप डांस हुआ। कक्षा 11 के छात्रों द्वारा सोलो डांस किया गया। कक्षा 12 के छात्र युवराज को मिस्टर इंटरनेशनल तथा प्रियम को मिस इंटरनेशनल चुना गया। इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने बच्चों को अनुशासन के महत्व के बारे में बताया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं दी तथा बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सराहना की। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अंकिता सिंह का सुमधुर गायन हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की युवा कलाकार अंकिता सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ मंगल मूर्ति, मारुति नंदन, कृष्ण मुरारी जी, मोहिनी मूरत, सांवली सूरत जैसे अद्भुत भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर राकेश रोशन, हारमोनियम पर प्रियम उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र राकेश रोशन ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। काशी
हिंदू विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग APL सीजन 7 का बुधवार को भव्य उद्घाटन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज BHU में आयोजित एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग APL सीजन 7 का भव्य उद्घाटन बुधवार को 5:30 बजे विश्वविद्यालय कृषि मैदान में अत्यंत गरिमामय उत्साहपूर्ण खेल भावना से उत्पोत वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकगण, विद्यार्थी, शोधार्थी, पूर्व छात्र तथा बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया गया, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं कार्यक्रम की गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्रीमती नीलू मिश्रा की गरिमामय उपस्थिति ने समारोह को विशेष सम्मान प्रदान किया, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज BHU की निदेशक ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए माननीय कुलपति ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वे छात्रों के चरित्र निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, समय प्रबंधन और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ खेलों में सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है और एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग जैसे आयोजन इस दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास हैं, जो छात्रों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के साथ साथ उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। विशेष रूप से छात्राओं की टीमों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में छात्राओं की मजबूत उपस्थिति सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है तथा यह विश्वविद्यालय की समावेशी और प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर नीलू मिश्रा ने अपने संबोधन में एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि खेल युवाओं में आत्मविश्वास, साहस और निर्णय क्षमता विकसित करते हैं तथा टीम गेम्स जीवन में सहयोग, समर्पण और आपसी सम्मान का महत्व सिखाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं की टीमों के उत्साह, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को भी सशक्त रूप से स्थापित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और हार जीत को समान भाव से स्वीकार करने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज BHU के निदेशक ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह संस्थान की सामूहिक ऊर्जा, एकता और जीवंतता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में नेतृत्व, अनुशासन और संगठनात्मक क्षमता का विकास होता है, जो उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स बोर्ड के प्रोफेसर विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व विकास का अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार के संगठित टूर्नामेंट छात्रों को अकादमिक जीवन की एक रास्ता से बाहर निकालकर ऊर्जा उत्साह से भर देते हैं। डॉक्टर तरुण वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि खेल जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे अनुशासन, समय प्रबंधन, संघर्ष और निरंतर प्रयास को सिखाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और संतुलित मन ही अकादमिक और व्यावसायिक सफलता की कुंजी है। उन्होंने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे छात्रों की प्रतिभा और टीम वर्क का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मंच संचालन का दायित्व डॉक्टर नागेंद्र सिंह एवं ऋषु कुमार द्वारा अत्यंत सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और गरिमामय ढंग से निभाया गया, जिसकी सभी उपस्थित अतिथियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ IAS BHU के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य समारोह में संस्थान के शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों, खेल प्रेमियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। समग्र रूप से एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग APL सीजन 7 का उद्घाटन समारोह न केवल एक खेल आयोजन रहा, बल्कि यह एकता, अनुशासन, समर्पण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक उत्सव बनकर उभरा, जिसने सिद्ध कर दिया कि जब छात्र, शिक्षक और प्रशासन एक साझा लक्ष्य के लिए मंच पर आते हैं तो विश्वविद्यालय की जीवंतता और गौरव कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रतिष्ठित आयोजन की सफलता में IARI एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एवं दावते जायका रेस्टोरेंट का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके सहयोग से APL को भव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। बहुत खुशी की बात है कि जो चीज स्टार्ट हुई थी 7 साल पहले वो हर साल हो रही है और बढ़ती जा रही है। उसका आयोजन का स्तर और जो परफॉर्मेंस का स्तर है वो बढ़ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हमारी और फैकल्टी भी इससे सीख रही हैं, ये भी और खुशी की बात है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।